खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो समर्पित है हमारे कला साधकों को, जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं के संरक्षण के लिए। हमारे कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको भारत की कला संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे विरासत के रंगों से सराबोर कर सके, उनसे आपको रूबरू करा सकें। तो देर कैसी, आज का कार्यक्रम भी बेहद खास है। आपको ले चलेंगे कैनवस की दुनिया में, तो वहीं किस तरह से हमारे कला साधकों की स्मृतियों के जरिए आज भी उनकी कलाएं जीवित हैं, इसका भी एक उदाहरण दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। राजधानी दिल्ली के रविंद्र भवन में कला, संस्कृति और स्मृतियों का एक बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिला। देश भर से जुटे एक से बढ़कर एक कलाकार, कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई जिन्होंने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। तो वहीं एक बेहद खास फोटो गैलरी पे सभी की निगाहें टिकी। ये समर्पित थी महान कला आचार्य शंभू महाराज को। इस कार्यक्रम में शंभू महाराज के कला और उनके जीवन को एक बार फिर जीवंत कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं बेहद खास आयोजन स्मृति की कुछ यादगार झलकियां। कथक की थिरकती जमीन पर कई नाम आए और गए, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी आहट सदियों तक सुनाई देती है। ऐसा ही कथक की दुनिया में नाम है पंडित शंभू महाराज का। पंडित शंभू महाराज को ही याद करते हुए उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर ध्वनि संस्था ने स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया, दिल्ली के रविंद्र भवन के मेघदूत एम्फी थिएटर में। रविंद्र भवन का पूरा परिसर कला और संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। ये स्मृति 2025 है। इसमें हम पहली बार ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार दे रहे हैं। दो विशिष्ट लोगों का, जो दो लीजेंड्स हैं, उस्ताद अमजद अली खान साहब एंड पोस्टमसली डॉक्टर माया राव जी। उत्तर भारत की ये शास्त्रीय परंपरा सदियों से अपनी नजाकत, ताल और भाव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही है। कभी तेज पैरों की थाप से तो कभी आंखों की भाषा से। इस कार्यक्रम में कथक कलाकार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मेरे लिए तो बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था के साथ और इस पर्व में जुड़ा हूँ, जो हम महाराज जी का स्मृति, ये हम इस वक्त, क्योंकि 40 साल से ही मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। और मेरी गुरु भास्वती जी, जिनसे मैंने सीखा और जिनके साथ मैं हमेशा रहा। और मेरे लिए आप सोच नहीं सकते कि ये मैं ही जानता हूँ कि इतना बड़ा सौभाग्य शायद ही किसी का हो। कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक रंग देखा गया, वहीं मुख्य आकर्षण था महान कथकाचार्य शंभू महाराज की स्मृति में लगाई गई फोटो गैलरी। इस गैलरी में उनके जीवन, साधना और नृत्य परंपरा में दिए गए योगदान को दर्शाती हुई दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव में कला के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को ध्वनि शंभू स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी किया गया, जिनमें सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान और मरणोपरांत कथक नृत्यांगना डॉक्टर माया राव के नाम उल्लेखनीय हैं। स्मृति ने न केवल कला प्रेमियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया, बल्कि रविंद्र भवन को एक बार फिर संस्कृति का जीवंत केंद्र बना दिया। दर्शक भी प्रस्तुतियां देख झूमते हुए नजर आए।
हमारे फैमिली में सारे ही लोग कथक डांसर्स हैं। मेरे पापा, चाचा, ताऊ जी, मैंने ताऊ जी मतलब द ग्रेट लीजेंड पंडित बिरजू महाराज जी, वो सारे डांसर्स हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि इस घराने में मैं पैदा हुई। ध्वनि जो है वो भास्वती मिश्रा जी ने का ही एक संस्था है, एक ट्रस्ट है जिसे कह सकते हैं, और इसके प्रोडक्शन में मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम विशाल कृष्ण है और मैं बनारस घराने से हूँ और तिथि दीदी लखनऊ घराने से हैं। कथक में 3 बड़े प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो मैं बनारस घराने से हूँ और काफ़ी सालों से ध्वनि के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। आई थिंक 15-20 साल हो गए उसको करते हुए। मंच पर पद्मश्री उस्ताद शाहिद परवेज ने जब सितार के तारों से धुनों को छेड़ा, तब हर सुर ने एक कहानी को जन्म दिया। आज का जो कार्यक्रम है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये ऐसे कलाकार की याद में है जो कलाकारों के कलाकार थे, जिनको हमने बचपन से देखा, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। पंडित शंभू महाराज जी, जिनकी 118वीं वर्षगांठ है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस मौके पे मुझे बजाने का मौका मिला और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट है। सभी कलाकारों ने कथक की उस महान विभूति महाराज शंभूनाथ को याद किया, जिन्होंने अपनी कला से लखनऊ घराने को नई ऊंचाइयां दी। शंभू महाराज की पौत्री इप्सिता मिश्रा ने भी मंच पर शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम स्मृति केवल एक कार्यक्रम नहीं था, ये कला, संस्कृति और परंपरा का सुंदर उत्सव बनकर उभरा। रविंद्र भवन के गलियारों में फैली रोशनी, मंच पर थिरकती लय और फोटो गैलरी में शंभू महाराज की आकर्षक तस्वीरें, उनकी स्मृतियां, सभी कुछ एक सुंदर और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान कर रहा था। शंभू महाराज का नाम लेते ही कानों में घुंघरूओं की आवाज आने लग जाती है। शंभू महाराज कहा करते थे, कथक तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें संगीत की आत्मा ना बस जाए। और आज उन्हीं को याद करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही कार्यक्रम में लेकर आए हैं जहां संगीत ही संगीत आपको नजर आएगा और यकीनन आपको एहसास होगा शांति का। वाकई इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं, शांति के मिल जाएं, तो बात बन जाती है। मैं रेशमा, कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ।